नमस्कार छात्र, आज मैं आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी इस विषय हिंदी में छठी जो कविता है उसका नाम है गिरिधर नागर और इसके रचनाकार संत मीराबाई है। आज मैं आपको इस कविता के अंतर्गत उसमें जो विषय है जो है पद्य विश्लेषण और उपयोजित लेखन के बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी देता हूँ। तो छात्रों, कृति पत्रिका में प्रश्न दूसरा में आ के लिए जब प्रश्न पूछा जाता है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है? पद्य विश्लेषण। प्रश्न कैसे होता है देखो छात्रों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो पहले क्या करना चाहिए? अंक 1 रखना चाहिए और रचनाकार का नाम। क्या है रचनाकार का नाम? तो गिरिधर नागर और इसके पाठ का नाम गिरिधर नागर है और कवि है संत मीराबाई। रचना का विधा का प्रकार क्या है? गान। और पसंदीदा पंक्ति कौन सी भी लिख सकते हैं आप, जैसे भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। और चौथा अंक, पंक्तियां पसंदीदा होने का कारण क्या है ये लिखना चाहिए। तो उसका कारण यह है कि यह वास्तविकता है कि जैसी हमारी रुचियां होती है वैसे ही व्यक्ति और उनकी संगति हमें अच्छी लगती है। यही तथ्य दोस्ती का भी आधार होता है। और अंत में 5 अंक, पांचवा जो अंक है कौन सा? रचना से प्राप्त हमें क्या संदेश मिलता है या प्रेरणा मिलती है? तो यह संसार एक सागर के समान है जिसमें मोहमाया, छल कपट रूपी अनेक विकार विद्यमान है। मानव जीवन अति अल्प है, अस्थायी है। हमें प्रभु के प्रेम में स्वयं को डुबा देना चाहिए, क्योंकि इस असार संसार में केवल ईश्वर ही क्या है? स्थायी है। उसके बाद उपयोजित लेखन में कैसे प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक देकर मिलने वाली सीख भी लिखिए। तो पहले क्या करना चाहिए? कहानी लेखन में जो मुद्दे दिए हैं उसका स्पष्ट रूप से हमें क्या करना चाहिए? प्रकट वाचन करना चाहिए और समझना चाहिए। उसके बाद उसके साथ मुद्दों के अनुसार हमें उस कहानी का लेखन करना चाहिए। देखो मुद्दे कौन से दिए हैं यहाँ उन्होंने? अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा, ये मुद्दे दिए हैं। और इस मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखना है। कहानी का शीर्षक के साथ साथ उसका उसकी सीख भी लिखनी चाहिए। कहानी का नाम है जीवदया। क्या है? जीवदया। तो छात्रों ध्यान दीजिए, एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। उसका नाम चिंटू था। एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे 2-3 कौवे किसी चीज पर चोंच मार रहे हैं और वहां से हल्की हल्की चींची की आवाज आ रही है। चिंटू दौड़कर वहीं पहुंचा और उसने उन कौवों को वहां से क्या किया? उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहां चींची कर रही थी। उसका शरीर कौवों की चोंचों से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया। उसके घावों को साफ करके उन पर सोफ्रामाइसिन लगाई और उसे मेज पर बैठा दिया। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज पर घूमने लगी। मेज पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे।
गिलहर ने एक पापड़ को उठाया और अपने अगले दोनों पंजों में पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? अभी अगर वह बाहर जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे। माँ को चिंटू की ऐसी सोच पर गर्व हुआ। उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी में एक खाने की एक तौलिया बिछाकर गिलहरी को बैठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा अमरूद के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर क्या किया है, छोड़ दिया। और इसी तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिल जाती है? तो सीख यह है छात्रों, हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भावना रखना चाहिए। यह हमें सीख मिलती है। और इसी तरह से कहानी समाप्त हो जाती है और 5 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो छात्रों, यह मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।